नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसान धरने से हटने को राजी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। किसानों ने एमएसपी समेत 6 मांगे सरकार के सामने रखी हैं। बकायदा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा गया। इसमें एमएसपी पर कानून बनाने, प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का ड्राफ्ट वापस लेने, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बने कानून से किसानों की सजा का प्रावधान हटाने की मांग की गई है। तो आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, आंदोलन में शहीद परिवारों के परिवार किसानों के परिवार को मुआवजा और स्मारक बनाने और लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। तो किसानों की ये 6 मांग है और इससे एक बात साफ हो गई कि दरअसल भले ही कानून वापसी करने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने माफी भी मांग ली, लेकिन उसके बावजूद किसान संयुक्त मोर्चा, अलग अलग संगठन वो आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। और यहां तक कि बकायदा लखनऊ में यह बात भी कह दी राकेश टिकैत ने कि प्रधानमंत्री अहंकारी हैं और बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। यहां पर अब राजनीतिक तौर पर यह बात साफ हो गई कि क्या वाकई ये लड़ाई किसानों के लिए थी, कानून के खिलाफ थी, या फिर इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द ये लड़ाई चल रही थी। और अब जब कानून वापसी का ऐलान कर दिया गया है, सदन की शुरुआत होते ही, सत्र की शुरुआत होते ही बकायदा कानून को संसदीय प्रक्रिया के तहत रिपील कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद भी ये तमाम जो लोग हैं जो किसान आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका ये एक सुर में कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक ये 6 प्रमुख मांगे भी नहीं मान ली जाती हैं। लेकिन वहां सीधे सीधे सत्ता में बैठी पार्टी यानी बीजेपी, वो चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार में बैठी हो या केंद्र में बैठी हो, उसको टारगेट करना क्या यह मंशा जाहिर नहीं करता है कि यहां पर किसानों के साथ जो लोग प्रतिनिधित्व करके आगे चल रहे थे वो राजनीतिक लड़ाई भी लड़ने लगे हैं। तो लखनऊ में किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत हुई। महापंचायत में कई किसान नेता शामिल हुए। पंचायत में किसानों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन, एमएसपी समेत 6 मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। राकेश टिकैत का कहना है कि हमारी दूसरी मांगों पर भी सरकार बात करे। वो 1 साल बाद में समझे कि इन कानूनों से नुकसान है। वे कानून उन्होंने वापसी लेने की घोषणा की, लेकिन कटाफ के साथ में, जैसे कोई लड़ाई करके और फिर भागता है, गाली देता है या भागता जाता है कि आइए देखूंगा, आइए देखूंगा। मतलब बात तो करी, बात तो ठीक करी कि मैं वापसी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद में भी इन किसानों को भी बांटने का काम करा कि कुछ लोग, हम कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे, देश से माफी मांगते हैं। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे, न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। पिछले 3 दिन से ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून वापसी ले लिया, आपको विश्वास नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे मसले और भी हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून, सीड बिल, पोल्यूशन वाला बिल, दूध की पॉलिसी, जो किसान हमारे शहीद हुए उनका क्या होगा। हमारे मसले 3 नहीं हैं, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माथी बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा। हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में मीटिंगें करेंगे। रोजगार की गारंटी देने की बात करी थी अपने घोषणा पत्र में। वे 14 करोड़ नौजवान तैयार रहे, संघर्ष जारी रहेगा। अभी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी, हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत हैं अभी।
इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग सरकार ने मान लिया, अब किसानों को आंदोलन जारी रखने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि अब नैतिकता के आधार पर भी आंदोलन नहीं चल सकता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किसान संगठन और खासतौर से राकेश टिकैत को आपने सुना कि वो हर बात में एक चेतावनी देते हुए दिखाई दिए। यानी प्रधानमंत्री ने अगर माफी मांगी तो उससे भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, वो ये भी कहते दिखे। और बीजेपी के खिलाफ लगातार वो आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, सरकार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये बात भी उन्होंने दोहरा दी है। इस पूरे कन्वर्सेशन को अगर हम देखें तो वहां पर एक चीज स्पष्ट होती है कि जिस तरीके से अचानक से प्रधानमंत्री जब आते हैं और उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद लगा कि शायद अब बात बन जाएगी, लेकिन वहां पर जो तमाम किसान नेता हैं उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी जीत समझते हुए उन मांगों पर भी फोकस कर दिया है जिसको लेकर वो उसके पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे, या उनका कहना है कि ये मांग भी लगे हाथ पूरी कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने भी इसीलिए अपील की कि अब जब मुख्य मांग मान ली गई है तो नैतिकता के आधार पर इस आंदोलन को कम से कम खत्म होना चाहिए। जब उनकी मांग थी कि हाँ ये वापस करने चाहिए, हालांकि एक बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, तीनों किसान कानूनों के कारण से किसान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था जिससे किसान वंचित रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको जिद पूर्वक एक अपना हठ बना लिया कि नहीं वापस कराएंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इसको वापस किया है। अब इसमें कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि इस आंदोलन को चालू रखें, फिर भी अगर वो रखेंगे तो उनसे पूछे। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि सरकार को दूसरी मांगों पर भी किसानों से बात करनी चाहिए। देखो, जो कानून वापस लिए हैं तो जैसे मैंने कहा आपको, इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर, समझे? देरी की देर आए दुरुस्त आए। देर में अगर पहले ही ये फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका तो हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन मुबारकबाद किसानों को दूंगा मैं, जीत किसान और मजदूर की हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इतना लंबा संघर्ष मैंने अपने जीवन में देखा नहीं। हाँ, अहिंसा के रास्ते पे चल गए। हाँ, ये कहा जा रहा है कि हमने विपक्ष के हाथ से चुनाव का मुद्दा खत्म कर दिया है। चुनाव आएंगे तो देख लेंगे, ये कोई दूर थोड़ा ही है। बहरहाल तो क्रेडिट लेने से कोई भी बचना नहीं चाहता है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जब कानून वापसी का ऐलान तो फिर मचा है क्यों घमासान। सबसे पहला हमारा सवाल यही होगा बड़ी बहस में कि जब कानून वापसी का ऐलान हो गया तो फिर घमासान क्यों है। एमएसपी पर किसानों को आखिर अब कैसे मनाएगी सरकार, यह भी अपने आप में सवाल है, लेकिन इसी पर मामला अभी फंसा हुआ है। आंदोलन को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, यह बात भी निकलकर सामने आ रही है। शर्तों से आखिर समाधान कैसे निकलेगा, और जिस तरीके की शर्त रखी जा रही है कि अगर ये नहीं तो हम ये करेंगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा। विजेंद्र नेहरा साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है नेहरा साहब आपका। बाल मुकुंद शर्मा साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका। विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है रेड्डू साहब आपका। और राकेश कुमार बैंस हैं प्रवक्ता बीकेयू के, बहुत स्वागत है बैंस साहब आपका भी। सबसे पहले बैंस साहब, शुरुआत आपसे ही। जब कानून वापसी प्रमुख मांग थी और मांग मान ली गई तो अब आंदोलन चलता रहेगा, वो भी चेतावनी के साथ, इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री को अहंकारी बताना, इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारी जब आंदोलन शुरू किया तो हमारी दो मांगे मुख्य थी कि तीनों कानून वापस और एमएसपी पर पूरी फसल की खरीद की गारंटी का कानून। प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा बात करते हुए, देश को संबोधन करते हुए कहा कि हम 3 कानून वापस ले रहे हैं, पर एमएसपी की बात पर उन्होंने सिर्फ कमेटी बनाने की बात की। अरे भाई, एक कानून, सिर्फ एक बात कहनी है, एक कानून बनाना है कि हम देंगे, बस इतनी बात थी। तो एक तरफा बात करते हुए प्रधानमंत्री जी ने केवल देश से यह कहा कि मैं माफी मांगता हूँ। माफी तो इसलिए मांगनी पड़ेगी जो 700 किसान शहीद हुए, और जो हमारे देश जो 700 किसान शहीद हुए, उसके बाद 1 साल से किसान, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग सड़कों में बैठे हैं। तो क्या देश की प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर माफी मांगनी चाहिए थी, उन्होंने मांगी। तो दूसरी बात, हमारा जब बातचीत हुई, 11 दौर की बातचीत हुई, उसके अंदर भी हमने बड़े
ध्यानपूर्वक इस बात को उठाया कि हमें एमएसपी पर और तीनों कानून वापस की बात जो मुद्दे हमारे इस पर आंदोलन था। तीसरी बात, हमने जो इस आंदोलन के दौरान, इस पूरे 1 साल के दौरान जो किसानों के मुकदमे हुए उनकी वापसी की मांग की है। अलग से मुद्दा कौन सा आ गया है? आपने सुना था कि आप अलग से बात कर रहे थे, तो अलग से मुद्दा जा गया हमारी। और जहां किसान शहीद हुए उनके लिए स्मारक की जगह मांग रहे हैं। हमने तो कोई अलग सी मांग रखी ही नहीं। हमने सिर्फ ये कहा कि एक बात न करें, इन बातों को सुलझा दें ताकि हम अपने चले जाए। सर्दी आ रही। बताइए विजेंद्र नेहरा साहब, बस इतनी सी तो मांग है इनकी, वो आप मान नहीं रहे हैं। मुख्य मांग मान ली तो इससे क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? अतुल की आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर किसानों की एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी जो मांग थी, कृषि कानूनों को वापस लेने की, उसको माना है। और मुझे लगता है विशेष तौर पर अतुल जी, जो छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, जो फल फूल और सब्जी की खेती करने वाले किसान थे, और अधिकतर संख्या ऐसे लोगों की है इस देश के अंदर जो कृषि कानूनों की मांग कर रहे थे, उसको लेकर के हम कानून लेके आए थे। लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जिस तरह से इस मांग को माना है, मुझे लगता है इनको रोडों को खाली करना चाहिए, घर पे जाना चाहिए और लोगों को जो दिक्कत और परेशानी जो हो रही है उसको समझते हुए इनको अपना फैसला वापस लेना चाहिए। जहाँ तक मेरे मित्र जो बार बार किसानों के शहीद की जो बात करते हैं, इनको पता नहीं है शायद कि 2014 तक इस देश के अंदर लगभग 4.5 लाख किसानों ने अतुल जी आत्महत्या की थी। तो वो उन किसानों को ये शहीद नहीं मानते क्या? क्या इन्होंने कांग्रेस पार्टी से कभी मांग की कि 4.5 लाख किसानों ने जो आत्महत्या की है, राकेश टिकैत जी ने मांग की कि उनके लिए कोई शहीदी स्मारक बनना चाहिए, उनके लिए कोई मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए, उनके परिजनों को कोई सरकारी नौकरी का प्रोविजन होना चाहिए? क्या 4.5 लाख किसानों को ये शहीद नहीं मानते? दूसरा, हमारे कानूनों को जो लोग काला बताते थे अतुल जी, अब मैं पूछना चाहूंगा, आज भी देश के अंदर ऐसे लाखों करोड़ों किसान हैं जो चाहते थे कि कानून रहे। ठीक है। अभी ये लोग कोई ऐसा ड्राफ्ट लेके आएंगे, कोई ऐसा प्रावधान बताएंगे जो किसानों की सुधार के लिए जरूरी हो? क्योंकि अतुल जी 2014 में एक रिपोर्ट आई थी कि देश के किसानों को मात्र 6% एमएसपी मिलती है देश भर के अंदर, जो कांग्रेस सरकार थी। और पुराने सिस्टम के अनुसार ही हमारे 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी। उस सिस्टम को हम सुधारना चाहते थे, उसमें हम सुधार लाना चाहते थे, इसीलिए हम कृषि कानूनों को लेकर के आए थे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे राकेश टिकैत जी आज जो बात करते हैं, नस्ल और फसल बचाने की बात करते हैं अतुल जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा राकेश टिकैत जी, फसल बचाने की आप बात करते हैं, फसल तो आप बोते नहीं है, खेत में आप जाते नहीं है, फसल आप लगाते नहीं, उगाते नहीं है। और नस्ल बचाने की जो आप बात करते हैं, आपकी नस्ल पड़ती है विदेशों में, तो आपको नस्ल और फसल की जो बात करते हैं वो पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद है। आप फसल उगाते नहीं है और नस्ल आपकी विदेश में पड़ती है, इसका कोई तुक नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएसपी की जो बार ये अतुल जी बात करते हैं, हमने रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, हमने गेहूं की जो फसल थी 83 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं को 1975 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान के अकाउंट में हमने डायरेक्ट भेजने का काम किया। और खरीफ की फसल की मैं धान की बात करूं तो 63 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान को हमने 1960 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर खरीद के किसान के अकाउंट में पेमेंट देने का काम किया। अगर पेमेंट लेट होती है अतुल जी तो 12% का ब्याज देने का काम हमने किसान को। राकेश कुमार बैंस, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी, उसके बाद मैं बाल मुकुंद जी के पास जाऊंगा, विजेंद्र रेणु के पास जाऊंगा। सवाल इस बात का है ना कि आप क्या इस औरा में आ गए कि नहीं अब हमारी जीत हुई है तो लगे आज सब मनवा लें, क्योंकि एमएसपी की लड़ाई आज की नहीं है। उन तमाम पहलुओं का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस पर एक टिप्पणी की शहीद लोगों के लिए, उन तमाम परिवारों के लिए कि उनको राहत मिले, मुआवजे के तौर पर स्मारक बने शहीदों का, विजेंद्र नेहरा का कहना है कि ये मांगे आज ही अचानक क्यों? इसके पहले भी किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में खुदकुशी की, बहुत सारे किसानों की फसल नहीं बिक पाती है उस पर, तब तो आपने कोई आंदोलन नहीं किया। आपने एक आंदोलन किया कानून के खिलाफ, मुख्य मांग आपकी वो थी। अब उसमें कुछ और भी मांगे जो आप कह रहे हैं पहले से थी, चलिए मैंने मान लिया वो भी है। सीएए और एनआरसी भी मांग है क्या? वो भी उसमें जुड़ गई, उस पर भी आज चर्चा हो रही थी। पहले हमें समझना पड़ेगा कि 2014 में 14 से पहले क्या किसान आंदोलन नहीं भी कर रहे थे। खुद जब प्रधानमंत्री जी सीएम थे गुजरात के, इन्होंने 2011 में एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को कि इन्हें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। आज पीछे पड़ गए तो क्या दिक्कत आ गई? उन्हें बना देना चाहिए कानून। दूसरी बात, जो मेरे साथी ने कहा कि नहीं मांग के आ गया, आंदोलन में जिनको छोटे लगी हैं, जिनको इस सरकार ने
करोड़ सरकार ने चोटें मारी हैं या शहीद हुए हैं, उनके लिए मुआवजा मांगना क्या गलत बात होगी। तीसरी बात, जो हमने का कानून, आप हमारी 11 करोड़ मीटिंगों की सार्वजनिक करते हैं बातचीत, आपको पता चल जाएगा कोई जमीन मांग हमने मांगी थी अदालत से। अरे 11 दौर की बातचीत को सार्वजनिक करते हैं सारी जगह, जो सरकार के पास रिकॉर्ड है। भाई सीएए और एनआरसी भी मांग है क्या, मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ जी, सीएए और एनआरसी, इस पर भी मांग है क्या किसानों की? ये तो नहीं है, हमारा किसानों से मुद्दा है और किसानों का आंदोलन। अरे आपके आधार पर ही तो वैसे बोलना शुरू कर चुके हैं कि अब हम भी शाहीन बाग बना देंगे, अगर किसान अपनी मांग मनवा सकते हैं तो हम भी मनवाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बात ना करें, अभी घोषणा। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं, प्रवक्ता आप होंगे बीकेयू के? मैं नहीं हूं जी। आप अच्छा बीकेयू के प्रवक्ता नहीं आप? हमने कौन से कमेंट करते उस बात की? नहीं, बीकेयू के प्रवक्ता नहीं आप? नहीं, मैं हूं बीजेपी। अच्छा, अभी तो आपने कहा मैं नहीं हूं, तो मुझे लगा शायद नहीं होंगे। बहरहाल ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा यह कहना था कि किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते बीजेपी से लड़ने लगे, बाकी दलों से लड़ने लगे, राजनीति करने लगे। वो राकेश टिकैत जो कहते थे कि मैं राजनीति अब नहीं करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, 2 बार लड़ चुके हैं, वैसे सच्चाई उनकी ये है। सवाल इस बात का है कि क्या शर्तों से समाधान निकल जाएगा। एक कदम अगर वो बढ़े हैं तो शायद आप भी बढ़ सकते हैं, लेकिन वो बात तब होगी जब आप बात करेंगे। यहां तो चेतावनी भरा अंदाज रहता है बात का, ये समझ से परे है। बहरहाल बाल मुकुंद शर्मा साहब, सवाल इस बात का है कि मौजूदा परिस्थिति में एक कानून को लेकर एक लंबी बहस हमने की, 1 साल का समय बीता और फिर एक अचानक से उसमें फैसला हुआ। अब जब सदन के सत्र की शुरुआत होगी, वो बकायदा कानूनी तौर पर संसदीय प्रक्रिया के तहत रिपील कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो मांगे अब और जुड़ने लगी, जैसा बैंस साहब कह रहे हैं कि पुरानी मांगे हैं, वो भी पुरानी मांगे हैं, तो उन मांगों पर आखिर कैसे समाधान निकल पाएगा? एमएसपी को लेकर आपके समय की यह चर्चा है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के समय, कांग्रेस के समय से ही यह मांग उठती रही, पूरी नहीं हो पाई, यह सरकार कैसे कर पाएगी? नहीं, देखिए अतुल जी, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और पत्रकारिता में भी मास्टर डिग्री मैंने की है। कुछ चीजें मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, शायद आप उस पर आगे चर्चा भी होगी कभी। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से घोषणा करी है वो तरीका ही ठीक नहीं था। पद और गोपनीयता की शपथ ली है प्रधानमंत्री महोदय जी ने, जब तक वो कैबिनेट की संस्तुति नहीं हुई थी, कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार का प्रवक्ता भी ये घोषणा कर सकता था। मुद्दा ये है 11 दौर की वार्ता किस लिए हुई? 11 दौर की वार्ता में ये सब मुद्दे थे। अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकार के लोग ये कहते हैं कि बाकी मांगे नहीं है, तो 11 दौर की जो रिकॉर्डिंग है उसको जारी कर दे सरकार। सब की सब मांगे थी, बल्कि 6 तो किसानों ने कम रखी हैं, मांगे तो और भी बहुत ज्यादा। और इन 6 मांगों में गलत क्या है? अब मैं एमएसपी बाजी, आपने कांग्रेस का जिक्र किया क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। मैं अतुल जी, सबसे ज्यादा आपका चैनल हरियाणा प्रदेश में लोग देखते हैं और आप बड़े सूझबूझ वाले एंकर हैं। पिछले 55 साल से एमएसपी दी जा रही है व्यवस्था, ये कांग्रेस के शासन में आई थी। और मैं आज टीवी पर देख रहा था, बड़ी खुशी हुई मुझे। एक अपने हमारे जो मिल्क मैन है उनका जन्मदिन आज है, तो दूध की क्रांति जो है, सफेद क्रांति जिसको हम बोलते हैं, वो कांग्रेस के राज में आई, हरित क्रांति कांग्रेस के राज में आई। ये व्यवस्थाएं, सरकारें बदलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। एक अहंकार थोड़ा झुका था, अहंकार भी पूरा भी नहीं निकला है। जो लोग ये कह रहे हैं एमएसपी की जो गारंटी जब 55 साल से कोई चीज दी जा रही है, तो उस पर कानून बनाने में क्या दिक्कत है? सरकार अपनी मजबूरी बता दे, खुले मन से बता दे। कल प्रधानमंत्री परसों मन की बात करेंगे तब बता दे। एमएसपी की गारंटी की मांग बहुत पुरानी है किसानों की, और ये जो 11 दौर की वार्ता इसमें थी, एक नई मांग आई है, उस पर विचार किया जाए ना किया जाए ये विषय तत्कालिक है। मुख्य जो वहां के मंत्री की मांग है उनको गिरफ्तार करने की, ये मैं ये समझता हूँ ये तत्कालिक मांग है। ये घटना घटी थी, उस घटना के संदर्भ में मांग रखी है। बाकी तो सारी मांगे जो है, ये जो पराली वाला केस है ये भी सरकार ने मान लिया था। जान गंवाने वालों को मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, पंजाब सरकार दे रही है, कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, उन्होंने कहा मुआवजा देंगे। मैं तो बल्कि ये चाहता हूं अपनी पार्टी से मैं मांग करूंगा कि सारे किसानों को कांग्रेस भी मांग मुआवजा दे सकती है। ऐसा चर्चा हमारी चली हुई है। ये कोई आधिकारिक रूप से मैं हाँ नहीं बन रहा, लेकिन अगर ये सरकार मुआवजा नहीं देके 750 जितने किसान शहीद हुए उसको कांग्रेस मुआवजा देने का काम करेगी, ऐसी हमारी चर्चा है, हमारी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिजली संशोधन जो बिल है, इस पर सरकार के साथ जो 11 दौर की वार्ता थी, इसका एक अच्छा रास्ता ये निकलता है अतुल जी, जो 11 दौर की वार्ता थी उसको आगे शुरू किया जाए। किसानों ने आज केवल ये आगे वार्ता शुरू की जाए। अहंकार है ये कि हमने माफ कर दिया, रिपील कर दिया, आप रोड खाली करो और जाओ। प्रजातंत्र में ऐसे नहीं होता, डायलॉग प्रोसेस है, 2 पक्ष हैं,
दो पक्ष है, संयुक्त किसान मोर्चा के 40 लोग 44 लोग हैं और सरकार के प्रतिनिधि है, चाहे कृषि मंत्री हो चाहे बिजली मंत्री हो। ये लोग बैठ के बात करेंगे, इससे आगे वार्ता बढ़ेगी। चलिए, ये सुझाव आपका अच्छा है कि दोनों पक्ष वार्ता करें, मैं सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है, जैसा आपने कहा कि एमएसपी 55 साल से, और अब दिक्कत क्या है इसको कानून बनाने में, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत थी 55 साल में कानून बनाने में? तब क्या किसान के आंदोलन का इंतजार कर रहे थे कि वो आंदोलन करने आए तब हम बनाएंगे, और आपके दौर में नहीं हो पाया वैसा आंदोलन जैसा अभी हुआ, इसलिए आप बच गए? मैं बताता हूं, मेरी 48 साल की उम्र है अतुल जी। मैंने मेरे गांव में ऐसी हालात देखी है कि हम 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर से औरतें जो ना पानी लेने जाती थी। पानी नहीं था गांव में पीने के लिए, साइकिल था, साइकिल पे जाते थे लोग। बैलगाड़ी की जो काट के पहिए होते वो होते थे। हमने तो इतना जमीनी सतर पर, जब कांग्रेस को जब आजादी मिली और जो गरीबी मिली, जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, वहां से कांग्रेस को गाली देने की परंपरा शुरू होगी अतुल जी। लेकिन मैं ये कहता हूं, कांग्रेस ने जिस तरीके से जमीनी सतर पर काम किया, कांग्रेस ने तो बनाया देश दिया है। आज एक इससे बाहर हम निकल के बात करें, जो लोग ये इतनी बात करते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा बालमुकुंद भाई, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। मेरा कहना यह है कि क्या 2014 तक भी इस स्थिति में देश नहीं आया था, बना बनाया देश नहीं था कि आप एमएसपी पर कानून बना के जाते? अगर आपको आज एमएसपी की चिंता है, या आप कह रहे हैं कि पहले से हम तो दे रहे थे, अब कानून बनाने में क्या दिक्कत है? और किसान मोर्चा के अंदर ही एमएसपी और एमआरपी दो अलग अलग मांगे आती हैं। वो कहते हैं एमएसपी तो ये, हमें इससे आगे एमआरपी चाहिए। संशय होता है। फिर आप कह रहे हैं कि पराली में क्या दिक्कत है, कांग्रेस चिंता कर रही है। वो कह रहे हैं पराली जलाने वालों पर मुकदमा ना हो, पंजाब में आप मुकदमा कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कोर्ट में आपने कहा कि हमने जुर्माना लगाया भाई, अगर जिसने पराली जलाई, तो वो करें तो गलत और आप करें तो सही। सवाल इसी बात का है ना। मैं एक कमेंट ले लूं जरा रेडू साहब से। विजेंद्र रेडू साहब, यहां पर आ रहा हूं, बालमुकुंद जी फिर से आऊंगा आपके पास में, लेकिन विजेंद्र रेडू साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि पहले से ये बात थी, कानून बनाने में क्या दिक्कत है, तो इनको क्या दिक्कत थी? बीजेपी का ये कहना कि भाई हमने माफ कर दिया, या प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया, तो आंदोलन खत्म होना चाहिए। और किसान नेता अगर ये कह रहे हैं कि कतई खत्म नहीं होगा, हम तो बीजेपी को हरा कर रहेंगे। लड़ाई किससे है? बीजेपी से। हाँ अतुल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार, सभी किसान भाइयों को मुबारकबाद। आपका पहला क्वेश्चन मैंने सुना था कि कानून वापस तो घमासान क्यों? देखिए, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। बाकी कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। आज का हमारा मुख्य मुद्दा किसानी आंदोलन का। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी, और ये कानून वापस हो भी जाएंगे। 29 तारीख को एक प्रोसेस इसका शुरू हो जाएगा। लेकिन अतुल, सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से इन कानूनों को वापस लेने में किंतु परंतु बीच में लगाया, इसमें एक संशय पैदा होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ किसानों को हम समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, पूरा हिंदुस्तान इस चैनल को सुन रहा है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है कि डीए की लॉ जैसे सत्य कानून हम ले। देखिए, ये दो बातों में कंट्रोवर्सी। अगर ये डीए की लॉ जैसे सत्य कानून थे और बहुत सारे किसान, एक बहुत बड़ा वर्ग इन कानूनों के पक्ष में था, तो फिर ये कानून वापस क्यों लिए? अगर ये कानून वापस लिए गए तो इसका मतलब बहुत बड़ा पक्ष इसके विरोध में था, तो फिर ये डीए की लॉ जैसे कानून कैसे रह गई? तो यहाँ ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कर। दूसरी बात अतुल जी, मैं कहना चाहूंगा, ये आंदोलन चला, और ये देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, वहां भी इसके ऊपर आंदोलन भी हुए हैं, और इसके ऊपर जो है ना विरोध प्रदर्शन भी किए गए। एक पूरे वर्ल्ड लेवल का आंदोलन है जो लगभग 1.5 साल तक है, जून से लेकर के नवंबर तक। तो इस आंदोलन से जितने भी लोग जुड़े रहे, और इस आंदोलन से जुड़ करके जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, वो शहादत इस आंदोलन के कारण। एक किसान ने खुद किसी की है गरीबी में आकर के, दैट इज ए वेरी वेरी सैड। तो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इस आंदोलन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री सरकार को सबके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये किसान नेता, मैं किसान नेताओं को भी आपके चैनल पर बात करना चाहूंगा, अगर उन 7.5 को इन्होंने न्याय नहीं दिलवाया, ये न्याय नहीं दिलवा पाए, तो ये किसान नेता उन 750 किसानों के कातिल कहलाए जाएंगे। इनको इस बात का डर है, जो कि समाज पर बात आएगी, उनका समाधान करना जरूरी है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से
एमएसपी बात ठीक है, मान लिया मैं बड़ी करता हूँ कि 2014 तक लगभग 60-65 साल कांग्रेस का शासन था, तो ये कानून बना के जा सकते थे और ये तीनों कानून ड्राफ्ट भी कांग्रेस ही लेके आई थी सब और एमएसपी का बना सकते थे, इन्होंने नहीं बनाया। लेकिन आज जो ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जो 1 साल तक भी चला, 1 साल से फालतू चला है, अगर इस समय भी ये किसान अपने इस एक अधिकार को नहीं ले पाएंगे तो इनके भी मन में है कि दोबारा इतना बड़ा आंदोलन चलना शायद संभव ना हो। लेकिन आज जो एक समय की जरूरत है और किसान की जरूरत है, तो वो आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 750 किसानों को मुआवजे का हक बनता है। लखीमपुरी खीरी में जिस प्रकार से वहां 8 किसानों की शहादत हुई और तुरंत सरकार ने 45 लाख रुपए का मुआवजा और एक नौकरी देने का काम किया। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर एक किसान की मौत हुई, उसको मुआवजा प्लस नौकरी देने का काम किया। तो क्या ये किसान नहीं थे जिन्हें बॉर्डर पर जाकर के अपनी शहादत दी? क्या उनके परिवार नहीं थे? तो इनका ये मांग बिल्कुल 100% जायज है। विजेंद्र नेहरा साहब जवाब दीजिए। रेड्डू साहब ने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखी है। देखिए अतुल जी, मैं ये मानता हूं कि कम से कम हमारा दो तरह का या दोगला चेहरा नहीं होना चाहिए। विजेंद्र रेड्डू जी को पता होना चाहिए, जब वो खुद सत्ता में रहते हैं तो कंडेला जैसा कांड कराते हैं और किसानों पर सरेआम गोली चलवा कर उनको शहीद करने का काम करते हैं। और आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में अतुल जी एक गोली भी पूरे देश भर के अंदर किसानों पर नहीं चलवाई। और 1998 में कांग्रेस पार्टी ने और सन 2002 में जब कंडेला कांड के अंदर इनेलो पार्टी ने गोली चलवाई थी, हम सब ने देखा किसानों को इन्होंने कैसे शहीद करने का काम किया है। दूसरा, जो मेरे साथी कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी 6 मांगे तो कम है किसानों की, इनको मांगों को बढ़ा देना चाहिए, बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं वो। और उन्होंने बोला कि एमएसपी तो 55 साल से चली आ रही है। अरे भैया, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के ऊपर एमएसपी तय होती थी पहले, और आज भी वही प्रोसेस है। और मैंने आपको आंकड़ों के साथ बताया कि रबी की और खरीफ की हमने एमएसपी पे खरीद किया और भुगतान भी किया है, तो उसमें कहां दिक्कत है? कृषि कानून लागू थे तब भी एमएसपी मंडी बंद नहीं हुई, आज भी बंद नहीं है। और ये कृषि कानून जब लागू थे अतुल जी, तब भी आपको जानकारी है कि ये ऑप्शनल थे, किसी की मर्जी है वो इनको अपनाए, किसी की मर्जी थी वो ना अपनाए, पुराने सिस्टम से जाए या मंडी सिस्टम से जाए, वो उसकी मर्जी थी। और आज तो ये वापस ले लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो मुझे लगता है अतुल जी पूरी चर्चा ही इस विषय पे खत्म हो चुकी है। अब तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि रास्ता खाली लेकिन मेरा साहब, चर्चा भले खत्म हो जाए, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है ना। और निवेदन आपका वो मान नहीं रहा। राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम की कोशिश थी, संघर्ष जारी रहेगा और आखिरी समय तक जारी रहेगा, पूरे देश में जारी रहेगा। निवेदन का वो मान रहे हैं। देखिए अतुल जी, आपने भी पहले स्पष्ट कर दिया कि हमारे राकेश टिकैत जी पहले 2 चुनाव में जमानत जब्त करा चुके हैं, उनकी ये मांग भी हो सकती है। अरे आप इन बातों में मत जाओ, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कांग्रेस ने क्या, इनेलो ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया। आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। अभी तो राकेश टिकैत की ये भी मांग हो सकती है, ये बताइए, राकेश टिकैत की ये भी मांग हो सकती है कि या तो राकेश टिकैत को देश का कृषि मंत्री बनाओ, नहीं तो मैं रास्ते नहीं खोलूंगा, या तो गुरनाम तड़ूनी को गृह मंत्री बनाओ, नहीं तो हम रास्ता नहीं खोलेंगे। और ये भी मांग सारी पूरी कर देंगे। उसके बाद ये कहेंगे कि राहुल गांधी जी की शादी जब तक नहीं हो जाएगी तब तक हम रास्ते खाली नहीं करेंगे। ये कोई कहने की बात है? अब राहुल गांधी की शादी इसमें कहां से आ गई भाई? नहीं, ये आप विषय मत भटकाइए। शादी वजह से इसका क्या लेना देना? मेरा प्रश्न ये है विजेंद्र नेहरा, मेरा प्रश्न ये है, उसके बाद मैं बाल मुकुंद जी के पास और बैन साहब के पास जाऊंगा। मेरा प्रश्न ये है कि ये आपका निवेदन तो नहीं मान रहे हैं, निवेदन मानने जैसी स्थिति तो नहीं दिख रही है, मांग आपको माननी पड़ेगी, ये इस बात पर अडिग है। देखिए अतुल जी, जहां तक इनकी जो मांगे हैं मैं कुछ आपको बता देता हूं कि 5 दिसंबर 2020 को जो पराली वाला विषय है, जो बिजली वाला विषय है, हमने जो इनको लिखित प्रस्ताव भेजा था उसमें हमने पहले ही लिख दिया था कि इन दोनों को हम वापस लेने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि उस पर कोई अधिक चर्चा करने का विषय नहीं है। दूसरा, एमएसपी की जो ये बात कर रहे हैं अतुल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन अगर ध्यान से उन्होंने सुना हो, उनकी अपील को अगर ध्यान से सुना हो, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से अतुल जी ये कहा था कि भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, कृषि के जो वैज्ञानिक हैं, किसान संगठन के जो नेता हैं और राज्य के जो कर्मचारी हैं कृषि से जुड़े हुए, इनकी एक कमेटी बनेगी जो एमएसपी कैसे लागू हो, एमएसपी और हम पारदर्शिता से और कैसे अधिक एमएसपी को लागू कर सके, उसके बारे में वो चर्चा करेगी। तो मुझे लगता है कि जो भी इनकी तो क्या ये जिद पर अड़ गए? आप ये कह रहे हैं जिद पर अड़े हुए?
अब देखिए जिद पे अड़े हुए हैं तो फिर तो अतुल जी जो आसपास के क्षेत्र की जो जनता है अब वो खुद ही इनको वहां जा जाके कहने लगी है कि भैया रास्ता खाली करिए, अब हमें बहुत दिक्कत और परेशानी ठीक है, ठीक है। बहुत जल्दी से बाल मुकुंद जी कुछ आप कहना भी चाह रहे थे और उसी में सवाल जोड़ देता हूं। आपने कहा कि 6 तो कम मांगे हैं और होनी चाहिए। कांग्रेस क्या चाहती है कि नहीं आंदोलन चलता ही रहे? नहीं, आंदोलन नहीं चलता रहे, ये मैं सीधा ये कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ये कहें कि जो 11 दौर की वार्ता किसानों की, उससे आगे वार्ता के लिए हम आमंत्रित करते हैं किसानों को। किसानों ने यही कहा ना, किसानों ने कोई हठधर्मिता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि वार्ता के लिए ये कमेटी बनाने की, जो 11 दौर की वार्ता है वो जहां छूटी है वहीं से स्टार्ट कर दिया जाए और इसमें ये ऐड हो जाए कि ये 3 मांगे तो मानी गई है, उसकी बाकी जितनी मांगे हैं उनके पास पैरे वाइज लिखित है पूरा। जैसे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, देखिए कि संयुक्त किसान मोर्चा कितनी सहनशीलता से आगे बढ़ रहा है, कितने अहिंसक, एक साल में इतना अहिंसक आंदोलन हमने नहीं देखा, दुनिया ने नहीं देखा। उसके बाद वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी मांगों पर 11 दौर से आगे वार्ता शुरू हो जाए। किसान सरकार क्या चाहती है कि इन 40 किसान संगठनों को तो छोड़ दें, नए किसान पैदा कर ले, जो बनावटी किसान रातों रात, ये भानु ग्रुप, ये फलाना ग्रुप, दमकाना, ये जिस तरीके से प्रकोष्ठ बनाते हैं ना, ऐसे प्रकोष्ठ बनाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। ये जो किसान संगठन है यूं के यूं 44 के 44 ये वार्ता में जैसे पहले जाते थे ऐसे जाए और सरकार के प्रतिनिधि जाए। नहीं, लेकिन एक मिनट आपने एक गुट का नाम लिया, वो भी तो किसान है ना, कि सिर्फ टिकैत गुट ही किसान? नहीं, वो तो भगोड़े थे ना जी, वो तो वहां से भाग गए थे, भगोड़े नहीं। यही तो सर एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। हाँ। मैं अभी बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं बैठा। हाँ। मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है इस 1 साल में, बहुत से किसान संगठन रजिस्टर्ड हुए हैं और उसमें से सरकार के पक्ष में सहमति पत्र दे गए, मुख्यमंत्री से मिले यहाँ। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हम चारों प्रवक्ता इससे भटक गए थे बीच में। ये जो कृषि का विषय है, ये तो राज्य का विषय है, इसको तो इस पे भी डाका डाला केंद्र सिंह सरकार ने। आप ये मान के चले, आप खुद बताएं तो जी, आप इतने वो है सीनियर वो है कि कृषि तो राज्य का स्टेट सब्जेक्ट है। बाल मुकुंद जी, आपने जैसा पहले बताया कि आप मास्टर हैं जर्नलिज्म में भी और राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट भी रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में देश के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यों को कब से हो गया? आप कह रहे हैं एमएसपी के लिए देश में कानून बने और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये राज्यों का विषय है कृषि। नहीं, एक छोटा सा सवाल कर लूं इनसे। नहीं, ये नहीं सर, ये जो 3 काले कानून बनाए, एमएसपी अलग व्यवस्था है, जो 3 काले कानून बनाए थे, जो निरस्त करने की अलग व्यवस्था है, तो टिकैत साहब को समझा दीजिए ना कि केंद्र की सरकार से क्यों मांग कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से मांग करें, उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस है उनसे भी मांग करें, सिर्फ बीजेपी वालों से मांग करेंगे? अगर आपकी ही बात में मान लूं तो भाई नहीं सर, आप समझ ही नहीं रहे, वो खरीद का विषय है ना, आप समझ रहे हैं ना, टिकैत साहब समझ रहे हैं। बहरहाल विजेंद्र नेहरा कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, बाल मुकुंद जी विजेंद्र नेहरा कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, उसके बाद मैं बैन साहब के पास जाऊंगा, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। विजेंद्र नेहरा अपना सवाल है, बाल मुकुंद जी सुन लीजिए, बाल मुकुंद जी सुन लीजिए। कृषि का विषय, बाल मुकुंद जी एक छोटा सा सवाल है आपसे। मेरा अतुल जी सवाल ये है, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि ये तो राज्यों का विषय है और पंजाब ने बकायदा स्पेशल इन्होंने विशेष तौर पर विधानसभा का सत्र बुला करके इन तीनों कृषि कानूनों को पंजाब से रद्द कर दिया था। तो बाल मुकुंद जी मुझे जरा ये समझा दीजिए और देश के किसानों को कि फिर पंजाब के किसान किस बात का विरोध कर रहे हैं? अब तक किस बात का विरोध कर रहे थे? आपने तो पहले ही रद्द कर दिया विधानसभा से पंजाब की से उसको। ये दोगली बात मत करिए बाल मुकुंद जी, आप किस बात का विरोध कर रहे थे बताइए ना बाल मुकुंद जी। पंजाब ने कर दिया था विधानसभा में इनको, फिर पंजाब के किसान क्यों एमएसपी से नीचे खरीदने पर सजा का प्रावधान किया था, केवल ऐसी बात कर रहे हैं। कानून को निरस्त कर ही नहीं सकते थे हम, केंद्र सरकार ने इस तरीके से बनाए। बाल मुकुंद जी फिर तो आपने एडमिट कर लिया कि पूरा झूठ का पुलिंदा था वहां पर कि कानून हमने रद्द कर दिया, और आप ही मान रहे हैं कि कानून तो आप रद्द कर ही नहीं सकते थे टेक्निकली, क्योंकि वो केंद्र का कानून था, आपको अधिकार ही नहीं था। तो ये तो दो बातें एक साथ हो गई ना। बहरहाल बैन साहब, नहीं दो ही बातें हैं सर, दो ही बातें। एक तरफ आप कह रहे हैं हम कर भी नहीं सकते थे, और आपने वहां कहा कि हमने बुला के विशेष सत्र कर दिया, सारे किसानों को आपने मूव करा दिया हरियाणा और हरियाणा के बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर। बहरहाल बहुत जल्दी से बैन साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये है, आपका अधिकार है लोकतंत्र में आंदोलन करना, लेकिन आंदोलन की भूमिका क्या होनी चाहिए? और जिस तरीके से टिकैत लगातार एग्रेसिव मोड में अपनी बात रख रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, हम संघर्ष जारी रखेंगे, संघर्ष किसके खिलाफ है? कुछ मांगे मान ली गई, एक मांग जो कानून की थी वो प्रमुख थी, वो मान ली गई, जैसा बताया यहां पर विजेंद्र नेहरा ने कि पराली को लेकर, बिल को लेकर, बिजली के उसको लेकर भी वो तैयार हैं। तो ये जिद वाली स्थिति नहीं है ना, और वार्ता तो तभी हो पाएगी जब दोनों पक्ष होंगे साथ। अतुल प्रताप जी, हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि सरकार से पहले हमारे जब कांग्रेस की सरकार थे, हमारे आंदोलन तब भी चल रहे थे
तब हमारा था कर्जा मुक्ति फसल के पूरे दाम, तब भी आंदोलन था हमारा। 2000 आप चले जाएंगे पीछे तो आप देखेंगे इस बात को। तो हमने अपनी फसल के दाम मांगे थे और एमएसपी पर खरीद की बात की थी। सरकार आई, केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, 3 कागज और छोड़ दिए, अब वो कानून वापस ले लिए। अरे भैया एमएसपी पे क्या बात की आप लोगों ने, क्या कदम बढ़ाया हमारी खेती के लिए, क्या बात की आपके लिए। और अपने भाई विजेंद्र भाई साहब बता रहे थे, बड़ी मेरे को शर्म वाली बात आती है कि हमने उषा हाउस में जब अमित शाह जी से बात की थी तो हमने कहा था कि क्या देश की सरकार, बीजेपी की सरकार 23 फसलों की करते हैं, फसलें खरीद तैयार है? तो अमित शाह जी का जवाब था नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हैं ये मेरे साथी। दूसरी बात, आज देश के सामने देश के सीएम से 2011 के सीएम नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपने पत्र की जो उन्होंने एमएसपी की मांग की, कानून की मांग की थी, उसकी बात कर रहे हैं किसान। आप उस मांग को लागू कर दीजिए बस। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। हमने 27 तारीख की दोबारा पुनः मीटिंग रख दी कि जब 24 तारीख को इन्होंने कैबिनेट की बात कर रहे हैं, कैबिनेट में हमारा जिस टाइम कानून की प्रक्रिया चल जाएगी वापसी की, तो हम 27 को दोबारा पुनः फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है आगे आंदोलन का। किस तरह यदि उससे पहले ये बातचीत करते हैं तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। नहीं राकेश कुमार बैन साहब, अब आपने जब इस बात का जिक्र किया तो मैं बताता हूं, जिस वक्त प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ उसके बाद जो बयान सामने आए थे वो ये थे कि हमें भरोसा नहीं है, हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक सदन के अंदर ये कानून रद्द नहीं कर दिए जाते। लेकिन 3 दिन बीतते बीतते अब ये बयान बदल गया। अब ये कहते हैं कि वो रद्द हो भी जाए तो भी नहीं, हम बैठे रहेंगे क्योंकि और जो मांगे हैं वो भी हमें पूरी करानी है। मुझे लगता है कि भटकाव यही था। उस वक्त लगा कि नहीं शायद ये एक बड़ा स्टंट हो गया, एक बड़ा काम हो गया, शायद आंदोलन पर अब इसका असर आ जाए, तो आप उस वक्त ये कह रहे थे। बयान तो आपने बदला ना। पत्र लिख दिया अपनी मांगों को लेके, हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया अपनी मांगों को लेके। इसके अंदर वही मांगे हैं जो हमारी चर्चा में रहती थी 11 दौर की चर्चा में। इसके अलावा हमने कोई अलग से मांग नहीं की है। और जो एक मांग दोनों आई है नवी, एक आई है कि जो मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी चढ़ाएगी और मंत्री के बयान द्वारा चढ़ाएगी, उस मंत्री को आज भी कैबिनेट में रखा हो बर्खास्त किया जाए। और दूसरी मांग जो हमारी आई, जो आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की मांग आई, अलग से और तो कोई मांग आई ही नहीं। अतुल जी, इनकी समस्या ये है राकेश टिकैत जी की, मैं बताना चाहूंगा आपको एक छोटा सा जवाब। राकेश टिकैत जी चाह रहे थे कि सब कुछ मेरे से पूछ के हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि इन 40 नेताओं से वार्ता के माध्यम से समाधान नहीं निकल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे आके खुद समाधान निकाल दिया। राकेश टिकैत जी बार बार इसी पीड़ा को सामने रख रहे हैं कि मेरे से नहीं पूछा, मेरे को नहीं बुलाया, हमसे नहीं पूछा। अब वो महसूस कर रहे हैं कि वो क्या कहेंगे जाके, वो कैसे कहेंगे जाके कि मेरे से पूछा हुआ, वो तो पीड़ा महसूस कर रहे हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा अतुल जी, अरे सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला राकेश जी में। दूसरा अतुल जी मैं बताना चाहूंगा, हम पे वो कांग्रेस का तरीका नहीं आता, गोली चलाओ और आंदोलन को खत्म करवाओ। बाबा रामदेव जी जैसे संत के ऊपर सोते हुए उन्हें लाठी चलवाई, आंदोलन को खत्म कर दिया। और 1998 में कांग्रेस ने गोली चलवाई, तो इनेलो पार्टी ने गोली चलवाई। ये गोली चला करके आंदोलन को खत्म कराने का जो तरीका है वो हमें नहीं आता। अगर आज अतुल जी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो 2 दिन के अंदर आंदोलन खत्म करा देती, लाठी और गोली का इस्तेमाल करके। लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनसे बार बार जाने की अपील की है। आज देश की जनता परेशान है, रोड घेर कर। ठीक है विजेंद्र रेणु साहब, समय थोड़ा कम है सर, मैं फाइनल कमेंट की तरफ आऊंगा आपके पास। शांत हो जाइए विजेंद्र नेहरा, बैन साहब, बालमुकुंद जी। विजेंद्र रेणु साहब, शर्तों के साथ समाधान कैसे, हमारा ये भी एक आखिरी सवाल था। मान लिया कि इनकी मांग वही है, लेकिन अगर एक कदम वहां से उठाया तो शायद इंतजार इन्हें करना चाहिए और वार्ता के लिए अपनी बात रखनी चाहिए। आंदोलन से हटना, क्या इनको ये डर है कि एक बार हट गए तो फिर बैठ नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले इनको बैठने का मौका नहीं मिला, साल भर से बैठे, डंके की चोट पे बैठे। नहीं अतुल जी, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आज का जो तत्कालीन मुद्दा है हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। भाजपा वाले जो 50 साल पुरानी बातें उठा करके सभी को मुद्दे से भटकाने का प्रयास करते हैं, इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट लगता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आज भी जिस प्रकार से भाजपा के नेता कह रहे हैं कि किसानों को आंदोलन करने का नैतिक अधिकार नहीं है, ये इस तरह की जो चुभने वाली बातें ये कर रहे हैं, ये बातें इनको नहीं करनी चाहिए। इस आंदोलन से जुड़े हुए जो तथ्य हैं
उनको मानना पड़ेगा। अब किसानों ने स्पष्ट रूप से 6 अपनी मांगे लिख करके दे दी, जिसमें से अभी हमारे विजेंद्र भाई ने कहा कि पराली वाला हमने मान लिया, बिजली वाला हमने मान लिया, और 2 तो मान लिए, तीनों कानून वापस लेने वाला भी मान लिया। तो जो 750 किसान शहीद हो गए, उनका नैतिक अधिकार बनता है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जिस प्रकार आप लोग जिस प्रकार से पहले, विजेंद्र जी बात सुनिए, आप बात सुनिए प्लीज, जिस प्रकार से आप शुरू से कह रहे हो कि इन कानूनों में काला क्या है, काला क्या है, काला क्या है, आज ये एकदम काले हो गए और इनको आपने वापस लेने का काम किया। इसी प्रकार से आज आप कह रहे हो, आप इसी चैनल पर बैठे हो, मैं दोबारा मिलूंगा आपको और सरकार मुआवजा देगी, सरकार इन 750 किसानों को की मदद करेगी, मुआवजा भी देना पड़ेगा। और फिर आप कहोगे कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने कितना दरिया दिल दिखा दिया है। अगर इन कानूनों को शुरू में ही वापस ले लेते तो इतना बड़ा नुकसान इस देश का नहीं होता, इस प्रदेश का नहीं होता। उस टाइम भी आप ऐसी घटिया बातें कर करके किसी को उग्रवादी कहते, किसी को आंदोलन का जीवी कहते, किसी को क्रांति का कुछ कहते, किसी को मालवी कहते, तो वही करके ये मुद्दा बढ़ा। और आज भी मैं ये दावे के साथ कहता हूं, इस चैनल पर बैठ करके पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, आप इन किसानों की मांग को मानोगे और फिर आप ये कहोगे कि प्रधानमंत्री। चलिए, रेणु साहब को कम से कम भरोसा है कि सारी मांगे पूरी होंगी। बहुत जल्दी से विजेंद्र नेहरा, फाइनल कमेंट, बहुत शार्प, चंद शब्दों में शार्प कमेंट, उसके बाद बालमुकुंद जी के पास और बैन साहब के पास जाऊंगा। रखेगा उसको, आप मेरे को ये बताइए, आपका समाधान क्यों नहीं दीजिए? उनको पता है कि ये बीजेपी सरकार ही किसानों की मांगों को पूरा करेगी। मैं बताना चाहूंगा रेणु साहब, आप बार बार जो 700 किसानों की बात करते हैं, आप अपमान करते हैं देश के उन 4.5 लाख किसानों का जिन्होंने आत्महत्या की या गोलियों से मरवाने का काम किया आपकी सरकार ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। आपको सभी किसानों की बात करनी चाहिए। दूसरा, आप उस हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं विजेंद्र जी, सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। आज 11 फसलों का एमएसपी पर खरीदने का अगर कोई काम करता है तो वो हमारी सरकार करती है। गन्ने का देश के अंदर सबसे ज्यादा रेट। ठीक है, बालमुकुंद शर्मा, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में। उम्मीद आप भी करते हैं कि मांग पूरी हो जाएगी, होनी भी चाहिए। बालमुकुंद जी, विजेंद्र नेहरा और रेणु साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर। विजेंद्र नेहरा और रेणु साहब दोनों लोग शांत हो जाइए। 2024 तक ये आंदोलन, किसान आंदोलन 2024 तक भी चल सकता है। किसानों में इतना वादा है, किसान यहीं बैठे रहेंगे। एमएसपी मतलब आपने अभी से तैयारी कर ली है कि मांगे 6 की जगह 12 हो जाए और आंदोलन 24 तक चले? ये चलेगा जब ये एमएसपी की अच्छा, भरोसा है आपको चलेगा? नैतिक अधिकार करें। आप एक बात सुनिए, तो नैतिक अधिकार की बात आज कहां से आ गई? ये किसानों का संवैधानिक अधिकार है, ये आंदोलन का संवैधानिक। पंजाब में जो पराली जलाने वाले किसानों पर मुकदमा और जुर्माना हुआ है, वो भी उनका संवैधानिक अधिकार बना दीजिए ना। वहां पे जुर्माना लगा के और सुप्रीम कोर्ट में आप बता रहे हैं कि लगा दिया और यहाँ कह रहे हैं कि इनकी मांग ठीक है। या तो वो गलत है या ये गलत है, या दोनों गलत होंगी या दोनों सही होंगी, एक ही बात हो सकती है। बहरहाल बैन साहब जल्दी से बताइए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कि यहाँ बात बनेगी, वार्ता होगी। बैन साहब, आपको भी भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी समाधान निकालेगी। लेकिन आपसे और बड़े संयम से हमने लिखी है, बड़े संयम से लिख के दी है हमने। एक कदम प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया, एक कदम हमने भी बढ़ाया। चलिए, यानी खुला पत्र आपने लिखा है और उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री ने अगर कृषि कानूनों की मांग को माना है तो शायद इस पर भी बात बन जाए। बहुत शुक्रिया बैन साहब आपका, रेणु साहब आपका, विजेंद्र नेहरा आपका और बालमुकुंद शर्मा भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में कृषि कानून अब मुद्दा नहीं रह गया, वो कानून तो रद्द करने का ऐलान हो गया और संसद के सत्र में उसको बकायदा रद्द कर दिया जाएगा प्रोसेस के तहत। लेकिन बाकी जो मांगे हैं, अब उसको लेकर ये आंदोलन नए स्वरूप में होगा, इसके संकेत भी खुलकर मिलने लगे हैं। नमस्कार।